A very good afternoon. I can see only two students, Ms. Nandani and Mr. Natik. Only two students? Okay, not a problem. But confirm that the voice is clear. Confirm कीजिए कि मेरी आवाज आप तक एकदम क्लियर आ रही है. Each one of you. Ms. Nandini, आवाज आ रही है? Yes, sir. All right, Mr. Natik. Mr. Natik. Mr. Natik. Yes, sir. आवाज आ रही है ना? चलिए. So let us start the class. Very interesting. Exercise 5.4 हमने लास्ट क्लास में दिया था होमवर्क के लिए. इस 5.4 में सबसे पहले जो क्वेश्चन था रिटन में शॉर्ट आंसर टाइप. रिटन में शॉर्ट आंसर टाइप वन में 6 क्वेश्चन थे. किसी को कोई दिक्कत किसी क्वेश्चन में? एनीवन, एनी क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन? होमवर्क करने में इस क्वेश्चन में से किसी क्वेश्चन में आपको कष्ट हुआ हो? मिस नंदिनी? No, sir. ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर 2. Sir, exercise 5.3 चल रही थी. 5.3 चल रही थी. क्या बात कर रहे हो? कौन सा एक्सरसाइज चल रही थी मिस नंदिनी? Sir, 5.3. मैंने होमवर्क 5.3. Yes, sir. ओके. ठीक बोल रहे हैं. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. माय मिस्टेक. 5.3. हाँ, तो 5.3 तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी. हाँ जी. 5.3 में रिटन में पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था. ऑब्जेक्टिव टाइप में पहले क्वेश्चन में कंपेयर करना था, है ना? कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है, कौन सा रेशनल नंबर छोटा है. इसमें हमने आपको बताया था कि सबका डिनोमिनेटर जो है बराबर कर दीजिए. मतलब उसका इक्विवेलेंट ऐसा रेशनल नंबर लिख दीजिए जिसका डिनोमिनेटर सेम हो जाए और फिर आपको कंपेयर करना आसान होगा. तो इसमें 6 क्वेश्चन थे. हाँ, इसमें बताइए कोई कष्ट? एनी प्रॉब्लम? अरे बोलते नहीं है. नहीं है ना? तो बोलिए नहीं है. No, sir. ओके. शॉर्ट आंसर टाइप में जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें रिप्रेजेंट करना था नंबर को. पांच रेशनल नंबर दिए हुए थे और उन रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था. रेशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसमें हम सारी बारीकियों को बड़े ही अच्छे से डिस्कस किए थे. हमने बताया कि रेशनल नंबर में आप देखिए कि वो नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर है कि निगेटिव. पॉजिटिव है तो हो सकता है कि वो फ्रैक्शन हो और हो सकता है कि वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हो या प्रॉपर हो. ठीक है. अगर इम्प्रॉपर हुआ तब तो 0 से 1 के बीच में डिवीजन कर देंगे. इम्प्रॉपर हुआ तो उसको हम होल प्लस पार्ट में करेंगे
और होल तक गिन के जाएंगे और पार्ट फिर वहां से गिन के ऐसे करेंगे। और निगेटिव में भी हमने कैसे होल प्लस पार्ट करते हैं वो सिखाया था। और अगर निगेटिव में भी हमने बताया था कि निगेटिव का साइन को भुला दीजिए, फिर देखिए कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। अगर प्रॉपर है तब तो 0 और -1 के बीच में डिविजन करके काम करेंगे, और अगर इम्प्रॉपर है तो उस निगेटिव नंबर को हम कैसे माइनस सब नंबर प्लस सब फ्रैक्शन कैसे करते हैं वो सब बातें हम आपको सिखाए थे। उम्मीद है कि आप ये पांचों क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर लिए होंगे नंबर लाइन पर। अगर कोई ऐसा नंबर हो जिसे आपको रिप्रेजेंट करने में दिक्कत आई है, कष्ट आया है, नहीं समझ में आया है, तो आप अभी पूछ लें। मिस नंदनी। नो सर। मिस्टर नैतिक। मिस्टर नैतिक। नो सर। मिस मुस्कान। मिस मुस्कान। मिस मुस्कान, हम पूछ रहे हैं कि आपको इस क्वेश्चन में कोई कष्ट तो नहीं हुआ है? मिस मुस्कान जवाब नहीं दे रही है। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी तरह को कोई प्रॉब्लम? सब लोग साथ में बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में नो सर। क्वेश्चन नंबर 3 में दो थे, असेंडिंग और डिसेंडिंग। कर लिया होगा, कर लिया है ना? उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो है डिसेंडिंग था और क्वेश्चन नंबर 3 शायद असेंडिंग था। वेरी सिंपल। और दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर खोजना था। फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर खोजना था। दो क्वेश्चन थे और कैसे रेशनल नंबर खोजते हैं हमने आपको बताया था कि उसका इक्विवेलेंट करते हैं, ऐसा करते हैं कि डिनोमिनेटर सेम हो, और उसी हिसाब से हम कर रहे होते हैं। ये सारी बातें हम बता चुके हैं। 5 में अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछे। नहीं पूछना है ना? बिल्कुल यही क्वेश्चन नंबर जो आपका ये है ना 5.3 में 5, यही क्वेश्चन 5.4 में बट 5.5 का 8 और 9। सभी बच्चे एक्सरसाइज 5.5 का 8 और 9 क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.5 सभी बच्चे जरा खोले तो। अभी आप सोच रहे हो जैसे आगे क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, अभी आपको समझना है। एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 8 देखें और क्वेश्चन नंबर 9 देखें सभी बच्चे। कर लिया? ओपन कर लिया? 5.5 आपका पेज नंबर 50 पे दिया हुआ है, पेज 50। जल्दी से ओपन कीजिए। मिस्टर नैतिक किया? यस सर। मिस्टर नैतिक ये क्वेश्चन कर सकते हैं आप? 8 दो रेशनल नंबर बताने हैं, दो रेशनल नंबर के बीच में। मिस नंदनी क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए जरा, करिए, सारे बच्चे करें तो। अपना कॉपी निकालिए, पेन निकालिए और जरा करके बताइए, करिए वो क्वेश्चन को। जैसा कि मैंने बताया है कि सबका आंसर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि एक रेशनल नंबर नहीं होता है, अनगिनत। तो कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, लेकिन हम चेक कर लेंगे आप सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 करें कॉपी पर, और करने के बाद जिसका हो जाए वो मुझे बताएगा।
मिस नंदनी, योर आंसर प्लीज। मिस नंदनी यस सर। बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 0 और -21/3 -21/23 के बीच में कोई दो रेशनल नंबर बता दीजिए। अच्छा, एक बात बताइए सभी बच्चे ध्यान से, मेरे एक क्वेश्चन का पहले जवाब दीजिएगा, देखते हैं कौन जवाब देते हैं। जो 0 है या -1, ये वाला जो नंबर है इस 0 और -1 के बीच में कहीं होगा कि -1 से और लेफ्ट में होगा? सभी बच्चे बताइए। -21/23 जो है ये नंबर इस -1 से लेफ्ट में होगा या 0 से -1 के बीच में होगा? मिस्टर नैतिक, मिस्टर नैतिक जल्दी बताइए। -21/23 0 से -1 के बीच में होगा या -1 से भी लेफ्ट में होगा? मिस नंदनी आप बताइए। सर -1 से 0 के बीच में। बीच में क्यों? क्योंकि 21/23 जो है 21/23 1 से छोटा नंबर है। क्यों 1 से छोटा नंबर है? क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। ये पार्ट है, पूरे एक का पार्ट है, कुछ हिस्सा है, और कुछ हिस्सा हमेशा समूचे एक से छोटा होगा। तो 1 से छोटा है तो यहाँ माइनस लगा दिया, तो यहाँ -1 से क्या हुआ? छोटा हुआ है, मतलब इधर कहीं। ठीक है ना? सॉरी, -1 से बड़ा हुआ। जब निगेटिव में करते हो तो एक इक्वलिटी बदल जाती है। कोई बात नहीं, वो हम आपको बताएंगे बाद में। तो ये मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर इसके बीच में आएगा। ठीक है, अब कहाँ होगा हमें नहीं पता, तो क्यों ना हम इसके डिवीजन कर दें। 23 डिवीजन कर दें। ये हो गया -1/23, ये हो गया -2/23, ये हो गया -3/23। ऐसे करते करते ये नंबर हो गया -23/23, ताकि कट के -1। या तो जैसे हम आपको बताए थे वैसे कर लीजिए कि भाई 0 और यहाँ -21/23। अपने को क्या करना है? डिनोमिनेटर सेव करना है, तो यहाँ 23 से इंटू कर दीजिए ऊपर नीचे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 0 बाई कुछ भी है 1 है, कुछ तो 1 है मान लीजिए, हालांकि 0 नीचे तो कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये हो गया 23, ये भी हो गया 23, तो 0/23 हो गया भाई। अब इसके बीच में कितने नंबर हो सकते हैं? -20/23 हो सकता है इसके बीच में? बिल्कुल हो सकता है। क्या -19/23 हो सकता है इसके बीच में? बिल्कुल हो सकता है। उसी तरीके से -18/23 हो सकता है? हो सकता है। मेरी बात नहीं बच्चों को समझ में आई कि नहीं? ये दो रेशनल नंबर तो हम ऐसे ही बता दिए, हालांकि हम और भी बता सकते हैं। हम तो -18/23 भी लिख सकते हैं, -17/23 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी। समझ में आया कि नहीं मिस नंदनी? मिस्टर यस सर। है ना? तो ये है, इसी तरीके से ये आप कर लेंगे, 8 और 9 दोनों कीजिएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आप भूल जाएंगे लास्ट में क्या सर ने ये पहले बताया था। तो 5.5 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 साइड में कहीं लिख लीजिए, इसको आपको करना है। ठीक है, 5.5, 8 और 9। एट और 9, चलिए। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। ऑपरेशन ऑन रेशनल,
ठीक है ना। ऑपरेशन क्या होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, है ना, पिछले क्लास में बता चुके हैं ये सब बातें। सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, यही कहलाते हैं ऑपरेशन। इसी को हम ऑपरेशन से बोलते हैं। ठीक है ना। आगे बात समझने, और हम इस टॉपिक में ना ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर में कुछ ऑपरेशन से रिलेटेड उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं उसको स्टडी करेंगे। हर ऑपरेशन से रिलेटेड उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं रेशनल नंबर की, जैसे कि हम हर ऑपरेशन पे इंटीजर की प्रॉपर्टीज चेक किए थे, याद आ रहा है सभी बच्चों को। अब वही काम रेशनल नंबर के साथ करना है। ठीक, मेरी बात समझ में आ गई कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जिस तरीके से हर ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज पे हम इंटीजर को चेक किए थे, आज हम रेशनल नंबर को चेक करेंगे। आई बात समझ लो मिस्टर नैतिक, क्लियर? यस सर। तो आइए एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले तो आइए बात करते हैं, वही प्रॉपर्टीज हम लिख लेते हैं एक बार। अब हम रेशनल नंबर को चेक कर रहे हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी था, और इनवर्स। ठीक है, ये थे हमारे ऑपरेशंस। कौन कौन से? एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, उसी तरीके से हमारे ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन भी है, और अगला ऑपरेशन है डिवीजन। एक एक प्रॉपर्टी को हम चेक करते जाएंगे और इसमें भरते रहेंगे। ठीक है ना, वही पिछले बार की तरह। और इस बार हम सर आइडेंटिटी के नीचे क्या लिख रहा है? इनवर्स, इनवर्स रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल वही है जो काम हम इंटीजर के साथ किए थे, वही काम इसके साथ भी करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको एडिशन पे बात करते हैं। देखिए ध्यान, रेशनल नंबर के एडिशन पे बात। तो रेशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं ये आपको पता है? किसी दो रेशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं? हाँ, म्यूट करो क्या, कौन है? म्यूट योरसेल्फ। देखिए एडिशन कैसे करते हैं किसी दो रेशनल नंबर का। अगर ना आपका डिनोमिनेटर सेम है, जैसे अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर सेम है 3 है, तो यार 2/3 को अगर 4/3 में ऐड करना है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऐड करना बड़ा आसान है। बस न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, 6/3 कर दिया, न्यूमरेटर को ऐड कर दिया, और उसके बाद फिर से कॉमन फैक्टर से इसको कर, चाहे तो यही छोड़ दें या चाहे तो इसको कॉमन फैक्टर से इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दें। कॉमन फैक्टर क्या है? 3 1 3 और 3 2 6, तो 2/1, तो ये हो गया 2। क्या किया? अगर डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने बस ऊपर वाले को प्लस कर दिया, पर अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है
तब कैसे ऐड करेंगे रेशनल नंबर को? ये बिल्कुल फ्रैक्शन के एडिशन जैसा है। तो ये पहला केस हो गया कि अगर क्या हुआ भाई, डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम। दूसरा केस क्या बनता है जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है? जैसे अगर मान लीजिए 2/3 कर दे और 4/5 कर दे, ठीक है? तो कैसे करते हैं इसको ऐड? आपको पता है एलसीएम लेके करते हैं, आता है ना ये बात। तुरंत क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 15 और ये 2 × 5 हो गया प्लस 4 × 3 हो गया, तो 10 + 12/50 और ये हो गया 22/50, ये हो गया। अच्छा, कोई बच्चा जिसको ये एलसीएम लेके एडिशन नहीं आता है मुझसे पूछे। ऐसा तो कोई नहीं है ना? बोलिए बच्चे, सभी को आता है? मिस मुस्कान, आता है ना ये बात? एलसीएम लेके जो हम करते हैं ये वाली चीजें। मुस्कान कुछ बोलती ही नहीं है। मिस्टर नैतिक, आता है आपको ये? यस सर। मिस नंदनी, एलसीएम लेके आता है? तो यस अच्छा, सर। बिल्कुल आता है। इसमें देखिए, अगर हम आपसे कहें क्या किसी दो रेशनल नंबर को हम ऐड करेंगे तो पक्का रेशनल नंबर मिलेगा? सोच के देखिए, कोई भी रैंडम दो रेशनल नंबर लीजिए, उसको ऐड कीजिए तो क्या रेशनल नंबर मिलेगा? बोलते नहीं है। अरे मिलेगा, कोई भी दो रेशनल नंबर लीजिए उसको ऐड कीजिए, रेशनल नंबर मिलेगा पक्का एलसीएम से करने के बाद। तो ये एडिशन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को है, ठीक है? क्या एडिशन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी? कोई भी दो रेशनल नंबर लीजिए, 2/3 + 3/2 + 4/1, इसको करें, चाहे 2/3 + 3/2 + 4/1 करें। आप इसको करके देखिएगा, दोनों तरफ आंसर सेम है। हमेशा रेशनल नंबर जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, हमेशा। चाहे पहला छोड़ के दूसरा तीसरा ऐड करके फिर पहले में ऐड कीजिए, या पहला दूसरा को ऐड करने के बाद जो है उसको फिर तीसरे में ऐड करके फिर ऐड कीजिए, दोनों ही तरीके से आंसर वही आएगा, आंसर सेम आएगा, ठीक? अब हम बात करते हैं कि आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है? आइडेंटिटी वैसा नंबर है एडिशन के लिए, ऐसा नंबर कि यहां पर हम कोई भी नंबर लें तो वही नंबर वापस आना चाहिए भाई, चाहे हम ऐसे ऐड करें चाहे हम ऐसे ऐड करें, चाहे आगे से ऐड करें चाहे पीछे से ऐड करें। एक जगह हम कोई भी नंबर ले लें, मान लो यहाँ 2 ले लें तो यहाँ भी 2 आ जाना चाहिए, अगर हम 2 ले लें। और अगर कोई बोले नहीं हम 3 ले लें तो यहाँ भी 3 आ जाना चाहिए जोड़ने के बाद। तो आइडेंटिटी का क्या मतलब है? आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होता है किसी ऑपरेशन का कि वो ऑपरेशन लगाने के बाद सारे दुनिया के जितने भी नंबर हैं उस नंबर से वो ऑपरेशन लगने के बाद वही नंबर वापस आ जाए। मतलब यहाँ पे 3 है तो वो ऐसा नंबर जिससे ऐड होने के बाद यही 3 आ जाए, और ऐसा कौन सा नंबर है? 0 है ना बच्चे, 0। ये सब बातें हम पिछले क्लास में पढ़ाए। तो एडिशन में वही चीज रेशनल नंबर में भी है। रेशनल नंबर में भी अगर आप 0 से ऐड करेंगे तो वही रेशनल नंबर वापस आ जाएगा। 3 + 3/2 पे 0 ऐड करेंगे, 3/2 रेशनल नंबर है। इवन ये 3 भी रेशनल नंबर है, 3/1 3/1 3/1। तो कोई भी रेशनल नंबर आप लेते हैं अगर उस 0 ऐड करेंगे तो वही रेशनल नंबर वापस मिलेगा। तो एडिशन में रेशनल नंबर के लिए आइडेंटिटी कौन क्या हो गई?
0 हो गई। आ रही बात समझ में? मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था कि अब इनवर्स पहले आइडेंटिटी निकलता है, फिर उसके बाद इनवर्स निकलता है। इनवर्स का क्या मतलब होता है? किसी भी ऑपरेशन की आइडेंटिटी एक होती है। जैसे ये 0, ये एडिशन के लिए आइडेंटिटी है, कोई भी नंबर हो, 4 लो, 5 लो, 6 लो, किसी को भी लगाओ, सबके लिए आइडेंटिटी 0 है। आइडेंटिटी ऑपरेशन के लिए होती है, पर इनवर्स हर एलिमेंट के लिए होता है। मतलब हर एलिमेंट कह रहे हैं, हर नंबर के लिए होता है, हर नंबर के लिए अलग अलग इनवर्स होता है। जैसे अगर हम 4 का इनवर्स निकालें, इसका मतलब ये हुआ कि हम 4 में आखिर किस नंबर से ऐड करें कि इस ऑपरेशन मतलब प्लस का आइडेंटिटी आ जाए, और वो क्या है? 0। चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे, दोनों तरीके से आना चाहिए, चाहे दाएं में जोड़े चाहे बाएं से जोड़े। तो अब 4 में ऐसा क्या ऐड करें कि 0 आ जाए? ऐसा मतलब कौन सा नंबर है? तो किसी भी नंबर का इनवर्स निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? बस उसका निगेटिव ले लो, -4 से ऐड कर दो, तो ये 0 आ जाएगा। वही चीज रेशनल नंबर पे भी होती है। अगर 2/3 में हम क्या ऐड करें कि 0 आ जाए? अब भाई -2/3 से ऐड करो ना, -2/3 से ऐड करो ना, 0 आएगा। ये तुरंत प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2/3 -2/3 हो जाएगा, और ये कट के 0 आ जाएगा। अगली बात समझ में? तो किसी भी नंबर का इनवर्स क्या होता है रेशनल नंबर में? जस्ट निगेटिव ऑफ दैट, निगेटिव ऑफ नंबर, उसी नंबर का जस्ट निगेटिव। उसी नंबर का जस्ट निगेटिव का मतलब कि अगर 2/3 है तो इसका इनवर्स क्या होगा भाई? -2/3। और अगर -2/3 है तो इसका इनवर्स क्या होगा? माइनस ऑफ -2/3, नेगेटिव ऑफ -2/3। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? 2/3। तो कहने का मतलब अगर माइनस में है तो प्लस प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, सिंपल। यही उसका एडिशन में रेशनल नंबर का इनवर्स होता है। मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई कि नहीं आई? जल्दी बताइए। नंदनी, क्लियर हुआ? यस सर। तो बताते नहीं हो तुम लोग, चुप रहते हो। तो एडिशन पे तो हम सारा कर दिए, देखिए हर ऑपरेशन एक एक लेके चलेंगे। एडिशन का काम हो गया है। आइए कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं। आपका शॉर्ट आंसर टाइप 5.4 खोलिए। फाइव पॉइंट वन में सभी बच्चे 5.1 कह रहे हैं, 5.4 खोलिए। सभी बच्चे खोले, पेज नंबर है 46 पेज 46 एवरीबडी। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर टाइप का सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से सही बच्चे। तो उसमें लिखा है राइट द निगेटिव और एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब एक एडिशन में इनवर्स पता लगा, जैसे पहला क्वेश्चन है। तो 5/7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा भाई? मैंने क्या बताया? मुझे माइनस लगा देना है, -5/7। क्यों? क्योंकि अगर हम 5/7 और -5/7 को ऐड करेंगे तो एडिशन का आइडेंटिटी आएगा, 0 आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ? -2/9। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा भाई? माइनस ऑफ -2/9, और जो कि है 2/9। यही है। इसी तरीके से आप सारा क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत आसान है। बताइए मिस्टर नैतिक, इसी तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का सारा पार्ट कर लेंगे। यस सर। टोटल 6 पार्ट है इसके अंदर, ठीक है। तो 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया शॉर्ट आंसर टाइप।
क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स आपको करने हैं। इसमें एक कम्यूटेटिव मेथड है ना, भूल गए थे। एक प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव भी थी, याद कीजिए कि किसी भी दो रेशनल नंबर को ऐसे जोड़े चाहे ऐसे जोड़े बराबर आता है, ये सही है, आता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 5.4 का शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है, अगर मैं पहला पार्ट लूं कि P लिखा हुआ है कितना, -9/5 और Q लिखा है 2/11। ये दो रेशनल नंबर, एक P है, एक मतलब नाम दे दिया है, इस रेशनल नंबर को P बोल रहा है, इस रेशनल नंबर को Q बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और बोला है कि भाई जरा P प्लस Q करो, मतलब इन दोनों रेशनल नंबर को ऐसे जोड़ो और फिर एक बार ऐसे जोड़ो, Q प्लस P, देखो दोनों बराबर आएंगे क्या। हमें पता है कि रेशनल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है एडिशन, तो हम चाहे इसको जोड़े, मतलब चाहे हम 2 + 3 करें चाहे 3 + 2 करें, दोनों बराबर आएगा। तो हम -9/5 + 2/11 करें, -9/5 + 2/11 करें, तो ये हो गया P + Q। इसको जरा कैलकुलेट करिए, देखिए बराबर आएगा, यही वेरीफाई करके चेक करना है। और हमें पता है क्या आएगा पहले ही से, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में दिया है तो चलो कर लेते हैं, हमें तो पहले से पक्का पता है कि बराबर आएगा। तो देखिए इसको जरा ऐड कीजिए, एलसीएम ले लीजिए फट से, 55 हो गया और ये हो गया -99 + 10, तो आंसर आया भाई -89/55 आया ना। अब यहाँ पे Q + P जरा निकाल के देखते हैं, क्या है 2/11 + -9/5, देख रहे हैं, ये दो रेशनल नंबर को ऐड करना है, तो पहले ये प्लस माइनस का गेम हटाना पड़ेगा ना अपने को। 2/11 -9/5 हो जाएगा, ठीक है। इसका जरा एलसीएम लीजिए, हम यहाँ कर रहे हैं, इसको जगह नहीं है, यहाँ कर रहे हैं। 11 और 5 55 हो गया, और जब आप करेंगे तो ये 10 हो गया और -99, तो कितना आएगा भाई, -89/55 है ना, सेम आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि वेरीफाई करना था, तो यहां हो गया वेरीफाइड, यस दोनों बराबर आ गए। फिर लिख दीजिए नीचे वेरीफाइड, बस क्वेश्चन हल हो गया। तो इसी तरीके से दूसरा पार्ट करेंगे आप, बताइए प्यारे बच्चों। सर हाँ बोलिए। सर इसे एक और बार बता दो। चलते हैं क्वेश्चन देख के पढ़िए एक बार, क्वेश्चन में लिखा हुआ है P and Q are two रेशनल नंबर। P एक रेशनल नंबर है, ये -9/5, ये देखिए ये एक रेशनल नंबर है। दूसरा रेशनल नंबर है Q जो कि है 2/11, ठीक। अब बोल रहा है कि जरा वेरीफाई कीजिए कि P + Q जो होता है वो Q + P के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो अपन पहले P + Q निकाल लिए, कैसे निकाले, एलसीएम लिए और ये आंसर आया भाई। निकालने के बाद आप निकाल के देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। फिर हम Q + P निकाल के यहाँ देखें, जब ये Q + P को सॉल्व किए हैं तो देखिए ये Q ये हो गया 2/11 और P क्या था -9/5, इन दोनों को ऐड किया तो प्लस माइनस करके पहले माइनस करना पड़ा, और फिर इसको सॉल्व किया ना नंदनी, तो फिर -89/55 भी आया।
तो मैं मतलब क्या समझ में आया कि ये जो p प्लस क्यू मेरा आया था ये जस्ट q प्लस p के तो बराबर आ गया। यही तो आपको क्वेश्चन में बोला है किसी को वेरीफाई करना है, तो वेरीफाइड मतलब वेरीफाई कर दिए कि हाँ भाई हम चेक करके देख लिए कि हाँ भाई बराबर तो आता है। वेरीफाई करने का मतलब ये कि तुम खुद से पहले चेक करके वेरीफाई करो कि ये जो p प्लस क्यू और q प्लस p बराबर है भी कि नहीं, तो हमने वेरीफाई करके चेक कर दिया यस बराबर है। पहले p प्लस क्यू निकाला फिर q प्लस p निकाला और देखा कि दोनों सही में बराबर आ रहे हैं। नंदनी समझ में आई बात? यस सर। बिल्कुल इसी तरीके से नंदनी इसका दूसरा पार्ट भी देखना है। आ रही बात समझ में? इसका दूसरा पार्ट भी आप करेंगे, उसमें भी बस यही करना है नंदनी। पहले p प्लस क्यू निकाल लीजिए और फिर q प्लस p निकालिए, फिर देखिए दोनों बराबर है कि नहीं। आप पाएंगे कि दोनों बराबर आ रहा हो, ये आप करके चेक करके देखेंगे। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आया मेरी बात? अरे बोलते नहीं हो, बोलो ना। बताइए बच्चों। बच्चों बताइए, क्लियर हुआ? बोलिए बच्चों। यस सर। हो गया ना? आइए अब हम आपको कुछ और कराने से पहले जैसे एडिशन पे बात किए थे वैसे सब्ट्रैक्शन पे भी बात करते हैं। रुके रहिएगा, अभी स्क्रीन आ जाएगा। अभी रुके रहिएगा, स्क्रीन सीधा हो जाएगा, थोड़ी देर रुकिए। ठीक, सबको एकदम सीधा हो गया सबके मोबाइल में? हुआ कि नहीं? सबको नजर आ रहा है ना सीधा सीधा कि उल्टा उल्टा नजर आ रहा है? बताइए बच्चों। सर सीधा सीधा आ रहा है। ठीक है, देखिए अब हम इसी में सब्ट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एडिशन के बारे में बात करते हैं, अब सब्ट्रैक्शन के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है किसी दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम 4/3 में माइनस करें 5/4 को, बिल्कुल वैसे ही करते हैं एलसीएम लेके, बिल्कुल पहले की तरह जैसे आप जानते हैं। और जानते हैं सब्ट्रैक्शन कुछ और नहीं, एक्चुअली एडिशन ही है। ये कुछ और नहीं, अगर हम 4/3 में हमको 5/4 घटाना है तो हम ऐसे ना, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 4/3 में 5/4 के निगेटिव को जोड़ना है। एक ही बात है कि नहीं? मतलब सब्ट्रैक्शन कुछ और नहीं, एडिशन ही है। बस हम उसमें निगेटिव दूसरे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उसके निगेटिव को ऐड करना है। हालांकि इससे आप कंफ्यूज मत हुई, ये हम आपको जानकारी के लिए बताएं। खाली आप इतना आपको बताइए कि ये जो है सब्ट्रैक्ट करना तो आपको आता है ना, एलसीएम लेके कर देते हैं। बिल्कुल एलसीएम लेके कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एलसीएम ले लेते हैं भाई। 12 हो गया और ये 4 4 16, और लेकिन साइड का माइनस बनाते हैं और 5 3 50, तो 16 माइनस 15/12, तो आंसर इज 1/2। तो इसका आंसर 1/12 होगा। ठीक है, ये सारी बातें आप लोग को आती होंगी, मतलब किसी दो रेशनल नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं ये आता हो। फिर वही बात, क्या किसी दो रेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रेशनल नंबर मिलेगा? पक्का, पक्की गारंटी एक रेशनल नंबर मिलेगा। कोई भी दो रेशनल नंबर उठाइए उसको सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए आपको रेशनल नंबर ना मिला तो कहिए।
पक्की गारंटी है रेशनल नंबर ही मिलेगा। कोई भी रेशनल नंबर उठा लीजिए दो। क्या किसी दो रेशनल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है? ये तो इंटीजर में ही कट गया था, याद आ रहा होगा आपको। और सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, जब सारे इंटीजर ही रेशनल नंबर होते हैं तो क्या सारे रेशनल नंबर तो कैसे उसको होल्ड करेंगे? नहीं आ रही बात। जैसे हम कहें कि ये रेशनल नंबर है, इसके इस डिब्बे के अंदर सारे रेशनल नंबर आ रहे हैं, तो सारे रेशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करें, तो इसका मतलब इसके अंदर आने वाला सब नंबर जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, सारे नंबर। लेकिन इसी के अंदर एक इंटीजर, इसी के अंदर कुछ नंबर इंटीजर्स भी है। क्यों ये बोल पा रहे हैं हम? क्योंकि सारे के सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं, बता चुके हैं। दीजिए ना, -2 बोलिए, रेशनल नंबर नहीं है, -2/1 लिख दिए, रेशनल नंबर है, तो सारे ही इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। तो इसके अंदर जो सारे नंबर हैं, ये सारे नंबर तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को तो होल्ड ही नहीं करते, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को तो मानती ही नहीं है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को नहीं मानते, तो इस पूरे के अंदर के सारे कैसे मानेंगे? हम जैसे कहें कि नंदनी के परिवार के सारे सदस्य किसी एक चीज को मानते हैं, ठीक है, फिर हम कहें कि नंदनी उस चीज को नहीं मानती है, तो गलत हो गया ना बात। जब परिवार के सारे सदस्य मानते हैं तो नंदनी कैसे नहीं मानती? तो अगर ये इसके अंदर का ये कुछ सदस्य जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को नहीं मानते, तो पूरा परिवार कैसे हम कहेंगे? इसका मतलब कि पूरा परिवार को नहीं कह सकते, पूरा रेशनल नंबर जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता अंडर सबट्रैक्शन, क्योंकि उसमें से कुछ इंटीजर है और इंटीजर नहीं करता। ठीक है, मेरी बात समझ में आई नंदनी? समझ आया कि नहीं बात? यस सर। आइडेंटिटी की बात करें तो अब माइनस लगाएं, और यहाँ कोई ऐसा नंबर लें कि भाई जो भी नंबर यहाँ हम लें वही नंबर वापस आना चाहिए। इसको आप छोड़िए, इसको आप ब्लैंक छोड़िए, इसके बारे में हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे। चलते हैं कि डिस्कस बाद में करेंगे, उसके पीछे रीजन है, वो रीजन भी हम आपको कभी बताएंगे। तो अब इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, अभी फिलहाल आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन में नहीं आएगा। इनवर्स के बारे में बात करते हैं। इनवर्स में भी गड़बड़ हो जाएगी, कम्यूटेटिव तो नहीं होता, पक्की गारंटी। देखिए 2 - 3 क्या 3 - 2 के बराबर होगा? नहीं होगा। ठीक है, ये दो ब्लैंक छोड़े रखिए, हम आपको इसके बारे में बाद में बताएंगे। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन कुछ कराते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 बुक में देखिए लिखा हुआ है, इफ P and Q are two rational number verify, अरे ये तो true हो गया, if P Q R are three rational number such that P is equal to -5/6, Q is equal to -3/7 और R is equal to -4/5, वेरीफाई करना है कि P प्लस Q प्लस R बराबर है P प्लस Q प्लस R के। समझ में आ रही बच्चों बात? तो देखिए
P क्या है -5/6, Q क्या है, Q क्या है +-3/7, ये आपका हो गया P + Q, इसको ब्रैकेट में कर दिए, ठीक है ना, प्लस R कितना है -4/5, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया कि नहीं। अब ये लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कीजिए और फिर उसके बाद आप राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, P को छोड़ दीजिए, -5/6 छोड़ दीजिए, प्लस बनाइए और सारा ब्रैकेट में लीजिए Q और R। Q क्या है -3/7 है, प्लस R क्या है -4/5, और इसको कैलकुलेट कीजिए पहले और इसको कैलकुलेट कीजिए बाद में, और देखिए क्या ये दोनों बराबर आ रहा है। सभी बच्चे करें, अभी 2 मिनट का समय दे रहे हैं, सभी बच्चे जरा इसको पहले कीजिए तो उसके बाद इसको कीजिए, देखिए दोनों बराबर आ रहा है क्या। दो मिनट में कीजिए, 2 मिनट में जल्दी। बताइए मिस्टर भाई, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है सॉल्व होके। याद रखिएगा, बोर्ड मास रूल के मुताबिक आप पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसमें ये जोड़ेंगे। मिस्टर कार्तिक, आप बताइए कितना आया। अरे बोलिए ना मिस नंदनी, कर रहे हैं क्या अभी, अभी कर रहे हैं कि हो गया है। सर कर रहे हैं अभी। अरे तो जल्दी करो बच्चों, ऐसा टाइम थोड़ी लगना चाहिए। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दिए, -5/6 और ये प्लस माइनस माइनस हो गया -3/7, ठीक है। अब बाकी एज इट इज छोड़ दीजिए। इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर, क्या करेंगे, एलसीएम हो गया 42 और -35 और -18, -35 और -18 आपका हो गया माइनस में 8 5 13 3 1 कैरी -53/40, -53/42 आया है और यहाँ -4/5 हो गया, प्लस माइनस माइनस कर दिया, फिर ब्रैकेट खोल के इसको सॉल्व कर लीजिए। खैर याद कीजिएगा, आप लोग बहुत समय ले रहे हैं, हमको तो इतना उम्मीद नहीं है कि इतना समय लेंगे। ये आप होमवर्क करके चेक कीजिएगा और आप देखेंगे कि दोनों ही बराबर आ रहा है, करके देखिएगा। सारे बच्चे इसको जरूर करेंगे, करिएगा ना, घर पे करिएगा ना इसको, बोलते नहीं है। बोलिए मिस नंदनी, करिएगा। यस सर कर लेंगे।
अब आइए हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताएं। सीधा बैठ। सेल्फ कॉपी इसको क्यों नहीं पकड़ा रही है तू? ले पकड़। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। म्यूट कीजिए अपने आप को, नैतिक म्यूट। खड़ा हो तू और कर। अब मिस्टर नैतिक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है 4 के अंदर सब्ट्रैक्ट करने हैं कुछ पार्ट दिए हुए। कितने दिए हुए? टोटल 6 क्वेश्चन है इसके अंदर। और करना कुछ नहीं है, सब्ट्रैक्शन करना है, और सब्ट्रैक्शन आपको आता है। कहना है पहला क्वेश्चन से लिखा हुआ है -3/11 को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से? फ्रॉम 7/9 से। मतलब इसका क्या हुआ कि 7/9 में से माइनस करना है -3/11 को। यही तो इसका मतलब हुआ ना कि 7/9 में से इसको माइनस करना है, इसको -3/11 को माइनस करना है। ठीक, अब इसको सॉल्व करना आपके लिए कितना आसान है भाई। 7/9 ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3/11। बस एलसीएम लीजिए और काम करके निकल जाइए। तुरंत एलसीएम लीजिए, 99 आया और ये 11 टाइम्स हो गया 77 और ये 9 टाइम्स हो गया 27 और 77 27 ऐड करेंगे तो 4 1 कैरी 8 और 8 2 10 104/99 लिखिए। हम ऐसे कर दिए 104/99। कुछ नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट करना है मात्र। मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई कि नहीं आई? करेंगे मिस नंदनी? पहला क्वेश्चन तो हम बता दिए, बाकी आप करेंगे। सब्ट्रैक्ट करना है मात्र, और कुछ करना ही नहीं, मात्र सब्ट्रैक्ट करना है और कुछ नहीं करना है। एक क्वेश्चन हम आपको और बता देते हैं, तीसरा लिखा हुआ है कि सब्ट्रैक्ट कीजिए 9/5 को 0 में से। तो क्या करना है, 0 में से माइनस करना है किसको? 9/5 को। तो आंसर कितना आएगा? -9/5। वेरी सिंपल। थोड़ा सा रुकिए, हम एक भरते हैं उसके बाद बताते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सरल है। आप बिल्कुल अभ्यास करेंगे और आपसे हो जाएगा, कोई समस्या ही नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 आप अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है -1/2 प्लस ब्रैकेट में लिखा है 1/3 -5/4। मतलब पहले इसको निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट हटाएंगे तो -1/2 प्लस, पहले इस ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इस ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर लीजिए जरा। 1/3 -5/4, यही तो इसके ब्रैकेट के अंदर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा या 4 आएगा। -4 बचा 4 तो 3 से 15 आएगा। तो ये आएगा -11/12। तो यहाँ लिख दे रहे हैं -11/12। ठीक है ना? अब देखिए, जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा।
होएगा ना? सभी बच्चों को समझ में आई बात? फिर इसका काम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे -1/2 और -1/2 और -11/12 सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 12 आएगा, या -6 -11, तो ये कितना हो गया -17/12। तो दिमाग में रख लीजिए कितना है इसे सॉल्व करके, -17/12 आएगा। ठीक है, दिमाग में एक जगह रखिए। बोल रहा है कि यही बराबर होना चाहिए, चेक करके बताना है किसके। कैलकुलेट दिस एंड दिस आर द टू रिजल्ट इक्वल। तो पहला वाला कर दिया, अब दूसरा बोला है कि इसको जरा कैलकुलेट कीजिए, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? -1/2 प्लस 1/3 प्लस -5/4। बोल रहा है कि इसको जरा कीजिए, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? तो देखिए पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये ब्रैकेट में क्या है -1/2 प्लस 1/3, तो ये हो गया 6 -3 प्लस 2, तो ये आ गया -1/6। तो यहाँ आया -1/6 ब्रैकेट में और -5/4। अब देखिए इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस आ जाएगा, पता है ना? तो ये आ गया -1/4। इसको जरा सॉल्व कीजिए, इसको -1/6 और -5/4 एलसीएम लीजिए, कितना आएगा भाई? 12 आएगा एलसीएम। ठीक है, 6 और 4 का एलसीएम 12। तो 2 बार में तो ये हो गया -2, माइनस ये 3 बार में तो -15। कितना आया? -17/12। और यहाँ पे भी कितना आया था? -17/12। मतलब दोनों आपस में क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं ना? यही चेक करना था इसमें। ये क्वेश्चन को आप करिएगा, हम बता दिए हिंट के तौर पे आपको बता दिए, लेकिन आप खुद से करेंगे। पहले जो है जो पहला दिया है उसको करेंगे, फिर दूसरे बार जो दिया है उसको किया, और फिर पूछा है कि आर बोथ आर इक्वल, तो आंसर इज यस, दोनों इक्वल हैं। मिटाई साफ इसलिए करनी है ताकि आप नकल ना कर लें। आप में से बहुत लोग छाप लेते हैं, छापिएगा नहीं, इसको प्रयास कीजिएगा, हम बता दिए आपको हिंट दे दिए, करिएगा ना? क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे ना? बताते नहीं है। नंदनी, नैतिक, करिएगा? यस सर। आइए नंदिनी, हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अब हम पेज नंबर 46 से 47 पे आ गए, आगे बढ़ गए पेज पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। 6 में लिखा है व्हाट शुड बी ऐड, व्हाट शुड बी ऐड टू -6/7 to make it to make it 11/21। क्वेश्चन कह रहा है कि हम -6/7 में क्या ऐड कर दें कि 11/20 बना जाए। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया कि 2 में हम क्या ऐड कर दें कि 5 आ जाए। बताइए नंदिनी, 2 में हम ऐसा क्या ऐड कर दें कि 5 आ जाए? सर 3। 3 नहीं नंदिनी, 3 नहीं, 5 - 2 ऐसे बोलिए, सही बोल दिया। 2 में हम क्या ऐड कर दें? 5 - 2 को ऐड कर दें। तो वही बात है कि -6/7 में क्वेश्चन कह रहा है कि -6/7 में हम क्या ऐड कर दें कि 11/20 बना जाए। क्या ऐड कर दें? 11/21 -6/7 को ऐड करें। आ रही ना बात समझ में नंदनी? कि नहीं आई बात समझ में? बोलिए। बताते नहीं है नैतिक।
कष्ट है क्या? किसी तरह की कोई दिक्कत है क्या नंदनी? नो सर। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा वही आंसर है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 11/21 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 6/7। एलसीएम लीजिए और काम आगे कर लीजिए, करिएगा क्वेश्चन, सभी बच्चे करेंगे। अब आप में बहुत लोग सोच रहे होंगे सर ये डिब्बा बनाए हुए हैं, इसको मिटा देते तो जगह बन जाती, उसी में छोटे छोटे भी करे जा रहे हैं। इसकी जरूरत पड़ेगी बाद में, इसीलिए हम इसको छोड़े हुए, वरना हमारा भी मन कर रहा है कि मिटाएं तो हम भी आसानी से बड़ा बड़ा लिखने कर रहे, इतने छोटे में हमको पूरा बताना पड़ जा रहा है। लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप बता दें, हम इसको फिर से बना लेंगे। साफ कर दें, क्या दिक्कत हो रही है? देखने में कोई समस्या आ रही है कि समझ में आ रहा है? हाँ, बोलिए। नो सर। नहीं, मिटाए मिटाए नहीं ना, इसको साफ तो नहीं करे ना? कर दे क्या? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको साफ करेंगे बाद में बनाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया ना स्क्रीनशॉट? अभी हम साफ कर रहे हैं, इसको हम बाद में फिर से इसकी चर्चा करेंगे। उस चीज की चर्चा हम फिर से एक बार करें, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लिखा हुआ सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -5 एंड 75। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -5 and -8/5 from the sum of -15/14 and -31/42। ठीक, देखिएगा, -5/8 -5 सम ऑफ -5 एंड -8/5। आइए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि इसके जो सम आएगा और इसका जो सम आएगा, इसके वाले सम को इसके वाले सम से सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो पहले सम निकाल लेते हैं। सम निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, -5 में ऐड करना है किसको, -8/5 को। ठीक है, तो ये हो गया -5 प्लस माइनस माइनस 8/5। एलसीएम लीजिए, 5 आया, -25 -8, तो ये हो गया माइनस ऑफ 33/। उसी तरीके से आप निकाल लीजिए सम ऑफ, नीचे लिखा हुआ है कितना, -15/14 एंड -31/42। इसका सब निकालना है, ध्यान दीजिए। -15/14 का सम निकालना है -31/42। तो ये देखिए -15/14 हो गया
और प्लस माइनस माइनस हो गया, -31/42 हो गया। ऐसे हम लेंगे, ऐसे -42, 43 या 42 होता है इसलिए। तो ये हो गया -45 -31, तो आंसर आ गया भाई 6 7 -76/42। अब कह रहा है कि इस वाले सम को, मतलब इसको -5 और 8/5 वाले सम को इस वाले सम से सब्ट्रैक्ट कर देना, मतलब कि -76/42 में से घटा देना है, इसमें से घटा देना है किसको, इसको, -33/5 को, -33/5 को घटा देना है इस नंबर में से। ठीक है, बस सॉल्व कर लीजिए। -76/42 माइनस माइनस क्या हो गया भाई, प्लस हो गया 33/5। एलसीएम लीजिए और आगे इसको प्रोसीड करके आंसर निकालिए। ये आप करेंगे होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों समझ में आया कि नहीं, क्या करना है बताइए। नंदनी बस रह गई, नंदनी समझ आया? यस सर। आइए आपको क्वेश्चन नंबर 8 का भी हम कुछ बता देते हैं। ये सब आप मुझसे करेंगे तभी आपको आएगा नंदनी। अगर आप सोचेंगे कि हम सब क्वेश्चन बता देंगे तो आप कमजोर विद्यार्थी हो जाएंगे, और हम आपको कमजोर विद्यार्थी नहीं बनाना चाहते। इसलिए हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को आप खुद से प्रयास करें, खुद से। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सा बता के बस छोड़ देते हैं कि इसमें करना क्या है, समझ आपको दे देते हैं इस क्वेश्चन की समझ क्या है। समझ अगर आपका डेवलप हो गया तो आप उस क्वेश्चन को खुद से बनाएं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लीजिए। बोल रहा है कि दो रेशनल नंबर का सम जो है 5 है। कोई दो रेशनल नंबर है, यहाँ भी एक रेशनल नंबर है और यहाँ भी एक रेशनल नंबर है। मान लीजिए हमें नहीं पता क्या है, तो P है, मान लीजिए वो Q। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें दो रेशनल नंबर को तो 5 आएगा। ये वन नंबर इज 12/5, इसमें से एक नंबर अगर 12/5 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, ये पता लगाना है आपको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 5 आएगा, यहाँ पे क्या भरे कि 5 आ जाए। ये तो बिल्कुल यूं बात हो गई कि 2 में हम क्या जोड़ें कि 5 आ जाए। नंदनी फिर बताइए क्या आंसर होगा, 2 में हम क्या जोड़ें कि 5 आ जाए। सर 5 - 2। 5 - 2 मतलब दिस नंबर माइनस दिस नंबर। तो यही यहाँ भी कीजिए, दिस नंबर 5 माइनस दिस नंबर 12/5, जो आंसर आएगा वही यहाँ पे। तो क्या करना है, बस क्या करना है, बस सॉल्व कर लीजिए भाई। 5/1 है, एलसीएम ले लीजिए 5, 1 5 जा 5, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 -12। सो आंसर इज 13/5 ये आंसर है। मतलब अगर आप 12/5 में 13/5 को जोड़ेंगे तो आंसर 5 आएगा। यकीन नहीं है तो करके देख लीजिए। 12/5 में अगर 13/5 जोड़ेंगे ना तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 में 12 जोड़ेंगे तो आएगा 25, 25/5, 5 बन जा 5, 5 का 25। देखिए सम 5 आ रहा है कि नहीं। ये आपको चेक, आपके मतलब आपकी तसल्ली के लिए बताएं। हालांकि ये बता ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बता रहे हैं देखिए कि 5 के बराबर आ रहा है, सच में आ रहा है, झूठ में नहीं आ रहा, सच में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कोई टेस्ट, कोई दिक्कत?
किसी तरह का? बोलिए नंदिनी। नो सर। नाइन नंदिनी पढ़ो, बताओ क्या करना है, जरा पढ़ो और पढ़ के हमें समझाओ कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। कि सर -11/5 को और -11/5 को ऐड करें तो 0 आ जाए। नहीं, कह रहा है इसमें, इस पूरे में हम क्या ऐड करें यहां पर कि 0 आ जाए, ये कह रहा है क्वेश्चन। आई बात समझ में? इस पूरे में हम क्या ऐड करें कि 0 आ जाए। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आएगा भाई, -11/5, और देखिए प्लस माइनस होके माइनस हो जाएगा, -11/5। ठीक है ना? एलसीएम लीजिए, ये हो गया 5, एलसीएम क्या लेना, डिनोमिनेटर सेम है तो -11 कितना हो गया, -22/5। तो ये आया -22/5, ये पूरा सॉल्व होके ये आया है। अब इसमें हम क्या ऐड करें कि 0 आ जाए। -4 में हम क्या ऐड करें कि 0 आ जाए। जस्ट इस नंबर का एडिटिव इनवर्स, इस नंबर का क्या एडिटिव इनवर्स, मतलब -4, जो कि कितना होगा भाई, 4 होगा। तो अगर -4 में 4 को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो अगर हम यहां पर क्या ऐड कर दें, 22/5 को ऐड कर दें, मतलब जस्ट नेगेटिव ऑफ -22/5 को अगर इसमें ऐड कर दें, नेगेटिव ऑफ -22/5 इज 22/5 होगा। माइनस ऑफ -22/5 इज नथिंग बट 22/5। अगर इसको ऐड कर दें तो इसका आंसर 0 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, कौन सा नंबर ऐड करना पड़ा है हमें, 22/5, यही आंसर है 22/5। नंदिनी समझ में आया बात? यस सर। देखा, आपने गलत समझ लिया था क्वेश्चन को, गलत नहीं समझो, अच्छे से समझो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 में तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 में 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बस ऐड करना है हमें और कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में बस ऐड करना है। देखो क्वेश्चन में सम ऑफ दिस दो, जैसे और देखिए, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वेल एंड फाइन, और डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप एलसीएम लेके कर लेंगे ना, तो बहुत आसान है। ये बताएं नंदनी, अरे मिस्टर नैतिक भी आ चुके हैं, मिस्टर नैतिक बताइए क्वेश्चन नंबर 10 में बताने का जरूरत है कि नहीं है।
अरे बोलो ना कि बताएं कि ना बताएं का क्वेश्चन नंबर 10 में। नहीं है सर। पूछ ले तो क्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में 6 क्वेश्चन हैं। ऐड करना है 2 नंबरों को। नंदनी और नैतिक, जरा अपने बुक में देखिए ये 6 क्वेश्चन, और अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे तो पूछिए, और अगर लग रहा है कि कर लेंगे तो करने का प्रयास करिए, अच्छी बात है। ठीक है, अगर आप खुद से स्वयं से करेंगे तभी आप बलवान बनेंगे, और अगर नहीं हुआ तो अगले दिन पूछें कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, उससे आप ज्यादा उन्नति की ओर, ज्यादा प्रोग्रेसिव होते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार देखिए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर एकदम ही नहीं समझ में आ रहा तो पूछिए। 2 नंबर को ऐड करना है मात्र, और ऐड कैसे करते हैं रेशनल नंबर को हम सिखा चुके हैं। नंदनी, यस सर। करोगे, प्रयास करोगे 11 Yes, करने sir. का? चलिए, नैतिक, मिस्टर नैतिक, यस सर। करेंगे प्रयास? नो सर। नहीं करेंगे प्रयास? इस पर क्या नहीं करेंगे? सॉरी सर। चलिए, तो 11 क्वेश्चन को जरूर कोशिश करें, हिम्मत करें और खुद से करें, हेल्प ना लें। ज्यादातर क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जीवन में जानते हैं अगर सफलता पाना है तो आपको अकेले चलना पड़ेगा, बिल्कुल अकेले, बिना किसी की सहायता के, और इसकी आदत बनाने की कोशिश कीजिए। सारे बच्चे, नंदनी आप भी, बिल्कुल अकेले स्वयं से खुद से कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। नहीं आया तो हल्का हल्का कुछ बातें जो होंगी वो आप पूछ लीजिए, हम बताएंगे। ठीक है, तो उससे आप क्या होंगे, आप बलवान होते चले जाएंगे और बहुत अच्छे होते जाएंगे, एक बहुत ही कमाल विद्यार्थी बन के उभरेंगे आप। थोड़ा समय लगता है लेकिन बहुत ही कमाल विद्यार्थी बन के उभरेंगे। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो नंदनी। 12 में ना 2 क्वेश्चन है, चलो इस पे एक हम बता देते हैं, दूसरा हम बता देते हैं। ठीक है, पहला आप करिए, दूसरे में थोड़ा ज्यादा मिक्स टोक्स भी है, इसलिए हम थोड़ा सोच रहे हैं कि हर तरीके की बात उसमें हो जाएगी। देखो नंदनी, लिखा हुआ है 2 होल 1/3 प्लस -5/-18 प्लस -7/12। देखा नंदनी, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। नैतिक ध्यान देना, अभी कोई लिखने का प्रयास ना करे। आप में से बहुत विद्यार्थी जानते हैं लिखने की कोशिश करते हैं, जब समझने का टाइम आएगा तब समझेंगे नहीं, तब लिखने लग जाएंगे। अभी समझने का टाइम है, अभी समझिए। ठीक है, देखिए अब हम कैसे कर रहे हैं इसको। सबसे पहले तो आप ना जहां जहां मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको तुरंत फ्रैक्शन में बदल दीजिए। कैसे करेंगे नंदनी, बताओ इसको फ्रैक्शन में करके क्या आएगा? Sir, 7/3. 7/3, वेरी गुड, 7/3। अब ये बताओ कि ये देखो देखो यहाँ -5/-18 लिखा हुआ है, ये कुछ और नहीं, 5/18 नहीं है। क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्शन को जब माइनस को माइनस से डिवाइड करते हैं तो अपने को प्लस मिलता है। ये रूल है, ये रूल आपको सिखाया जा चुका है। उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन को जब सब्ट्रैक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं तब भी अपने को पॉजिटिव मिलता है। किसी भी निगेटिव नंबर को निगेटिव नंबर से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा। मेरी बात समझ में आई? बोलिए। तो उस हिसाब से निगेटिव नंबर, ये नंबर एक्चुअली कुछ यार कुछ और नहीं है नंदनी, ये जो है -5 को अपन -18 से डिवाइड कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, इसी को तो ऐसे लिखते हैं।
तो निगेटिव को निगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा। और जो है ठेठ भाषा में, हालांकि वो बोलना गलत है मैथमेटिक्स की भाषा में, लेकिन ठेठ भाषा में बहुत लोग जो गाँव में हम लोग पेंसिल स्लेट पे करने वाले जो होते हैं वो इसको ऐसे समझते हैं कि भाई माइनस से माइनस कट गया ऊपर नीचे, बहुत लोग ऐसे भी समझते हैं। ठीक है, गलत नहीं है, बिल्कुल कट जाता है, लेकिन वो एक्चुअली ये नहीं बात है कि कट जाता है। वो एक्चुअली बात ये है कि निगेटिव को जब निगेटिव डिवाइड करते हैं तो पॉजिटिव आता है। ठीक है, लेकिन ये समझ के लिए अगर आपको तेजी से करना तो आप सीधे क्या कीजिए, नीचे ऊपर नीचे माइनस माइनस देखिए तो काट दीजिए माइनस को माइनस के साथ। सारे बच्चों को समझ में आ गया मेरी बात? मिस नंदनी, मिस्टर नैतिक, क्लियर हो गया? तो ये देखिए, अब इसको हम 5/18 नहीं लिख रहे हैं और यहां बीच में प्लस बना तो प्लस, ठीक, और यहां पे देखिए प्लस और माइनस क्या हो गया, -7/12। जहां तक कोई कष्ट, हम रुके हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछे, और अगर नहीं है तो बोले नो सर। नो सर बोलना चाहते हो, कुछ तो बोलो, आगे बढ़ जाएं। यस सर, बढ़ जाए। बढ़ जाए। अब देखिए इसमें क्या करना होता है, 3, 18 और 12 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। नीचे क्या क्या है, 3, 18 और 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा। आइए लेते हैं एलसीएम फटाफट। 3 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 6 और ये हो गया 4। देन 2 में, ठीक है, तो क्या आया, 3 × 2 × 3 × 2, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36। कई बात तो बात समझ में। अगर किसी को ये एलसीएम लेना नहीं आता है तो आप एलसीएम लेते टाइम जितने भी नंबर दिए हैं उसमें सबसे बड़े वाले नंबर को पहले चुन लें। 3, 18, 12, 18 को पकड़ लिए, बड़ा है सबसे, फिर 18 का टेबल पढ़ना शुरू कीजिए और देखिए कि ऐसे नंबर पे पहुंचिए कि जो 3 से भी डिविजिबल हो, 12 से भी हो। 18 बन जाए 18, 3 से तो डिविजिबल है क्योंकि 3 के टेबल में तो आता है 18, पर 12 के टेबल में 18 नहीं आता है, नहीं आता। अब आगे बढ़िए, 18 2 जा 36, 36 3 के टेबल में आता है, 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है 36। 3 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9, 9 3 के टेबल में आता है। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए उसके डिजिट को जोड़ते हैं। 6 क्लास में पढ़े होंगे आप, नहीं पढ़े हैं तो अच्छी बात नहीं है। उसके बाद अब 36 12 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है भाई, 12 3 जा 36 होता है, ये तो टेबल में ही आ जाता है। तो 36 12 के टेबल में भी आ रहा है, 3 के टेबल में भी, 18 के टेबल में भी आ रहा है, तो हम तुरंत एलसीएम लिख देंगे 36। और अगर नहीं आता तो नहीं आता, अगर ऐसा तो हम और आगे बढ़ते, 18 3 जा पढ़ते, फिर 4 जा पढ़ते, तब तक पढ़ते रहते जब तक ऐसे नंबर पे ना पहुंच जाते कि वो 3 के टेबल में भी आता और 12 के टेबल में भी आता, मतलब 3 से भी डिविजिबल होता और 12 से भी डिविजिबल होता, या यूं कहें कि जिसका फैक्टर 3 भी होता, जिसका फैक्टर 12 भी होता। क्या क्या बोलेंगे, तो एक ही बात को बोलने के कई तरीके। आइए एलसीएम कितना आया भाई, 36। अब 3 कितने बार में 36 होता है, 3 12 जा 36, उल्टा कर दीजिए ना, 12 3 जा 36 होता है, तो इसको 3 12 जा कर दिए, तो इसका मतलब इस 7 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 12 से होगा। फिर ये साइन प्लस 18 कितने जा 36 होता है, 2 जा, तो इस 5 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से होगा। फिर ये साइन माइनस का माइनस, 12 3 जा 36 होता है ना, तो इस 7 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे आप। ये 3 जो है, अब ये 3 बन गया 7, तो आप इसको करिए, 7 12 जा कितना होता है, ठीक, प्लस 5 2 जा 10 और 7 3 जा 21, ठीक है ना, अपॉन 36। फिर क्या करते हैं, प्लस वाला एक तरफ कर देते हैं, आपको पता होगा बोर्ड मास रूल में, तो ये हो गया
4 और 8 1 9 माइनस 21/36। अब 94 में से 21 को माइनस करें, हमारे पास देखिए यहाँ पे जगह भी कम पड़ गया था। अब इसको देखिए एरो करके यहाँ कर दें। 94 में से करेंगे तो ये आया 3 और 9 में से 2 गया तो 7, 73/36। सभी बच्चे समझ पाए? सारे बच्चे बताइए ईमानदारी से, क्लियर Yes, हुआ? sir. तो बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, हमें दूसरा आपको बता दिया, पहला आप प्रयास करेंगे। सारे क्वेश्चन अगर हम बता देंगे तो आप कमजोर विद्यार्थी बन जाएंगे। सेकंड हमने बताया, सेकंड तो पहले से कठिन था, तो अगर आप सेकंड समझ गए हैं तो पहला आप जरूर कर लेंगे, खुद से करेंगे, ठीक है? किसी से भी हेल्प मत लीजिएगा, सहायता लेना की आदत छोड़ दीजिए, किसी भी से भी हेल्प मत लीजिएगा घर में, ठीक है? खुद से कीजिएगा। आइए, समय देखते रहिएगा, कितना समय हो गया है। पिछली क्लास में हम बहुत ज्यादा पढ़ा दिए थे, समय तो हो गया है। हालांकि हमको और भी बहुत सी बातें बतानी थी, और भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें अभी होनी थी, लेकिन जो है अब हमें जो है समय परमिट नहीं कर रहा है, इजाजत नहीं दे रहा है कि हम कर पाए। तो इसलिए हम आपको तुरंत अभी बता देते हैं कि आप होमवर्क क्या क्या करेंगे, ठीक है ना? सारे बच्चे होमवर्क में पहले तो एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 शुरू में ही हमने बताया था। वो बिल्कुल क्या है, दो रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर पता लगाना है। हालांकि मैंने बच्चे से बोला था कि मैं अगर आपको जैसा होमवर्क दूंगा वैसे ही करेंगे। आप में से बहुत लोग जैसे आदत होगी कि सर एक लाइन से चलने की आदत है, नहीं, जो चीज हम पढ़ते जाएंगे उसका होमवर्क देते जाएंगे। तो आप इसको पहले करेंगे 5.5 और 8 और 9। ये नहीं करेंगे कि सर वो तो 5.5 तो 5.4 के बाद आएगा। अरे क्या हुआ, जो हम करा दिए वो क्वेश्चन आपके कॉपी में हो जाए, बस आप सीख लें, बस ये मतलब है। एकदम सीरियल लाइन करने का क्या मतलब? मकसद तो ये है कि आपके दिमाग में जाए चीजें, कॉपी में आए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत तो कॉपी बहुत सजाते हैं, कॉपी में अच्छे से सजा हो या इंपॉर्टेंट नहीं है, दिमाग में अच्छे से पूरी बातें स्टोर हो, वो इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसके बाद आप एक्सरसाइज 5.4 खोलेंगे। एक्सरसाइज 5.4 में शॉर्ट आंसर टाइप खोलेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप में आप क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे सबसे पहले। उसके अंदर जो है 6 पार्ट है, 6 पार्टों करना है, एकदम ईमानदारी से कीजिएगा, ठीक है? 6 के 6 पार्ट कीजिएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने बताया है, एक पार्ट हमने बता दिया है करके, दूसरा आप करेंगे। 2 पार्ट है इसके अंदर, मतलब 2 पार्ट मतलब 2 क्वेश्चन है इसके अंदर। एक क्वेश्चन हमने बताया है, एक आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 6 क्वेश्चन है, इसमें भी एक क्वेश्चन हमने बता दिया है 6 में से, बाकी 5 आप करेंगे। इनफैक्ट जो हम बताएं उसको भी करेंगे, ये नहीं कि हम बता दें उसको करेंगे नहीं, वो तो हम आपको समझाने के लिए करें बताएं, ठीक है? उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं, उसको भी करें। क्वेश्चन नंबर 5 तो हमने बताया ही है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं, फिर 7 पे, फिर 7 कर लें, फिर 8 करेंगे और फिर 9 करेंगे, ठीक? उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 10 पे चले जाएंगे। 10 में टोटल 6 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 के 6 करने, ऐड करने हैं। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 में भी 6 क्वेश्चन है, 6 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमने आपको दूसरा बताया है और पहला आपको करना है खुद से, कितने होमवर्क करने हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 तक
क्वेश्चन नंबर 13 से हम आपको कराएंगे, और अगर आप प्रयास करके खुद से कर रहे तो अच्छी बात है, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, ये आपकी इच्छा है। इतना ही करना बहुत होगा। तो आपके पास आज का दिन है और आपके पास कल का दिन है, 2 दिन आपके पास समय है। 2 दिन में इतना जो है बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 दिन का समय है ना, 1 दिन का समय थोड़ी, 2 दिन में इतना कीजिए, ठीक है। किसी बच्चे को कुछ पूछना है? मिस नंदनी, मिस्टर नैतिक, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। अगर आप कोई प्रश्न, किसी तरह का कोई क्वेरी, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आप पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल हमसे बात कर लिया कीजिए, हम कोशिश करेंगे किसी भी तरीके का आपको कोई समस्या है तो उसका समाधान हम कर देंगे, ठीक है, अपने तजर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से। तो इसी के साथ क्लास को समाप्त कर रहे हैं। अच्छा, कुछ पूछना है किसी को? एनीवन? नंदनी? नो सर। मिस्टर नैतिक? नो सर। ठीक है, तो क्लास समाप्त कर रहे हैं। खूब अच्छा खाइए पीजिए, सुबह उठ के व्यायाम कीजिए, अपने मम्मी पापा का जो है कहना मानिए, उनका ऐसा मत कीजिए कभी कोई कहना ना माने, जो कहें उसको कर दीजिए बिना बिल्कुल सवाल किए, और खूब पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।